मंत्री जी, दिल्ली की घटना एक इतनी आतंकी, इतनी बड़ी घटना हुई है, कई लोगों की इसमें मौत हुई है, कई लोग देखिए, बहुत ही भर्त्सनीय, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सबको स्तब्ध करने वाली ये घटना जो दिल्ली के लाल किले पर हुई है। और जिस प्रकार की संभावना है, जैसे संदिग्ध लोग, एक चिकित्सक उसके अंदर पकड़ा गया, सहारनपुर के अंदर भी एक चिकित्सक पकड़ा गया जिसके अंतरांग से थे, आतंकवादी समूह से थे। तो ऐसे शिक्षित लोगों का इस घटनाओं के अंदर पकड़ा जाना ये और भी चिंता का विषय है। जो लोग पढ़ लिख करके क्वालिफाइड होकर के इस काम में लगे हैं और ऐसे इंजेक्शन या ऐसी दवाइयां इजाद कर रहे हैं, ये पूरे समाज का नुकसान हो सकता है। तो हम सब के लिए ये बहुत ही चिंताजनक है। इस बात का हमको भरोसा है कि भारत सरकार, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारी इंटेलिजेंस, वो लगातार अपने दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए निश्चित रूप से आतताई जो घटना की है बेनकाब होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर से कनेक्शन भी निकला है। कुछ जो आतंकी जो संदिग्ध पकड़े गए उसमें 2 ऐसे भी हैं जो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मदरसे में पढ़े भी है और पढ़ाया भी था उन्होंने। हाँ, मदरसों के साथ भी लगातार कनेक्शन निकलते आ रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो मदरसे बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने वाले होने चाहिए, उनसे पढ़ करके निकलने वाले लोग इस प्रकार की गतिविधियों में हैं। तो मुझको लगता है कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या इनको पढ़ाया जाता है, किस प्रकार की इनकी भाषा है, कैसा उनका टारगेट है, उनका कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है। ये सब चीजें आज बहुत ही अप्रत्याशित हो गई हैं, बहुत आवश्यक हो गई हैं। इन सब जो किया जाना, चूंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश की सुरक्षा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, और जब ये आवश्यकता पड़ेगी तो मुझको लगता है सरकार को ये काम करनी चाहिए। मंत्री जी, अहम सवाल, दिल्ली में जिस जगह कांड हुआ है वहां पर जल्दी से गाड़ी नहीं जा सकती, वो गाड़ी लेकर भी चला गया, उसमें आगे। अब देखिए, इसकी जांच हो रही है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी, इसके बारे में कुछ जल्दी टिप्पणी करना उचित नहीं है। इतना बड़ा आरडीएक्स दिल्ली के बॉर्डर पर पकड़ा गया, वो हमारे सुरक्षा एजेंसी नहीं पकड़ा, तो उनकी प्रशंसा भी करता हूं, जिम्मेदारी भी है, बात ठीक है। लेकिन जब पुलिस काम करती है तो कभी कभी कहीं कहीं चूक भी होती है, और निश्चित रूप से ये लोग भी पकड़ से बाहर नहीं रह सकते। जिन लोगों की घटना हुई है, जो हताहत हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, हम सब उनकी घटना से दुखी हैं और हमारे लिए बहुत ही कष्ट है। जिस तरह मदरसे से बात उठ कर आ रही है, क्या मदरसे में यही सब सिखाया जाता है? अब ये तो नहीं मैंने कह सकता कि यही सिखाया जाता है, पर जहां जहां मदरसों में खराब चीजें, गतिविधियां होती हैं, उन पर नजर रहनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो मुस्लिम समाज के अग्रज लोग हैं, मौलवी हैं, धर्मगुरु हैं, उनके शिक्षाविद हैं, उनके प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेकर के आगे आना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए जो इन घटना से लिप्त है। चूंकि अगर समाज के अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो समाज में विद्वेष बढ़ता चला जाएगा। घटना कोई 1, 2, 4, 10 व्यक्ति करते हैं और बदनाम पूरी कौम होती है। तो ये जिम्मेदारी इन सब लोगों की, हमारे मौलवी, हमारे जो इनके मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि आकर के ऐसी घटना की निंदा करें, भर्त्सना करें और आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लें कि कोई भी ऐसी घटना करता पकड़ा जाएगा तो हम सब उसके साथ नहीं है।